Welcome to Webline. निंगशी कहती है शाओबाओ से कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। शाओबाओ लिखकर कहता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। निंगशी थोड़ा सैड हो जाती है तो शाओबाओ फिर से लिखकर कहता है कि अगर शाओशी आंटी चाहती है तो वो ज़रूर जाएगा। लू तिंगशाओ के पेरेंट्स भी टीवी के जरिए ये नज़ारा देख रहे थे। वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि हम तो इसे कहते कहते पागल ही हो गए थे, पर निंगशी ने एक बार कहा एंड वो राज़ी भी हो गया। वहाँ पर लू तिंगशाओ आने लगता है तो ये दोनों जल्दी ही टीवी बंद कर देते हैं। डैड कहते हैं कि ये मेरा बेटा हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाता रहता है। लू तिंगशाओ निंगशी के पास जाता है। निंगशी उसके पास झट से आ जाती है और कहती है कि शाओबाओ स्कूल जाने के लिए मान गया है। ये सुनकर लू तिंगशाओ कहता है कि थैंक यू। फिर निंगशी शाओबाओ को साइड में खेलने के लिए भेज देती है एंड लू तिंगशाओ से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब सतर्क रहना चाहिए। तुम ना अपने पास थोड़े बॉडीगार्ड्स को और हायर कर दो और उन्हें कहो कि तुम्हारे क्लोज ही रहे। लू तिंगशाओ अब उसके काफ़ी करीब आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो निंगशी कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। लू तिंगशाओ कहता है कि ठीक है, आज से ही मैं तुम्हें अपनी डेली अपडेट देता रहूँगा। फिर निंगशी अपने घर पर होती है। लू तिंगशाओ का उसे मैसेज आता है कि शाओबाओ के साथ वो खा रहा है एंड वो बिल्कुल ठीक ठाक ही है। निंगशी ये पढ़कर कहती है कि मैंने उसे माफिया से बचने के लिए कहा था, ना कि मुझे डेली अपडेट देने के लिए कहा था। निंगशी अभी बार में थी एंड वहाँ पर दो थर्की लड़के आकर उसे बात करने लगते हैं, पर निंगशी उसे बात ही नहीं कर रही थी तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर निंगशी लू तिंगशाओ की वेबो अपडेट देखने लगती है। उसमें लू तिंगशाओ ने लिखा था कि तुम हवा और बारिश को सुनो, तुम्हारे हाथ आयरन हैंड है और तुम ही फ्रोजन रिवर हो। ये पढ़कर तो निंगशी के मुंह से पानी ही निकल जाता है। वो कहती है कि ये इविल मास्टर भी ना हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है। निंगशी के पास कोई कप फेंकता है, निंगशी बस उस कप से बच ही जाती है। वहाँ पर एक अमीरजादी आकर कहती है कि तुम्हें देखा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए, माफ़ करना। निंगशी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। तो वो अमीरजादी फिर से अपने पैसों का रौफ झाड़ने लगती है। वो निंगशी के पास कुछ पैसे फेंक कर कहती है कि इसे तुम कंपनसेशन के तौर पर रख लो। वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है कि जल्दी से इस पैसे को उठा लो, वरना तुम मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए चलो। निंगशी कहती है कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं आना है। तो ये सुनकर वो अमीरजादी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि बिच, तुम गरीब हो पर फिर भी मेरे पैसे नहीं ले रही हो और ऊपर से तुम मेरे चंग्यून को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। निंगशी कहती है कि मैंने किसे सेड्यूस किया, और पहली बात तो ये है कि कौन चंग्यून। तो वो अमीरजादी कहती है कि चेंग्यून मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम उसे सेड्यूस करके उसके पास से पैसे लेना चाहती हो ना। तो वो लड़का आकर कहता है कि रूलान तुम रुक जाओ, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए। वहाँ पर लू तिंगशाओ की एंट्री होती है। रूलान उसे देखकर कहती है कि ये लड़का तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल मेरी आइडल टाइप का है। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये इविल मास्टर यहाँ पर भी आ गया। लू तिंगशाओ को देखकर उस बार के सारे वेटर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। रूलान तो देखती ही रह जाती है। रूलान लू तिंगशाओ के पास जाने वाली थी, पर लू तिंगशाओ उसे कोई भी भाव ना देते हुए सीधा निंगशी के पास चला जाता है। वो रूलान से कहता है कि जल्दी से इसे माफ़ी मांगो। रूलान कहती है कि मैं और इस लड़की से माफ़ी मांगू। तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ, तुमने ठीक सुना। रूलान की सारी फ्रेंड्स निंगशी की बेइज्जती करने लगती है कि ज़रूर इस लड़की ने अमीरजादे को फंसाया होगा, इसलिए ये अमीरजादा उसकी मदद कर रहा है। लू तिंगशाओ रूलान से कहता है कि जो भी तुमने ये पैसे फर्श पर फेंके हैं ना, उसे उठाओ और जितनी भी वाइन तुमने पी है ना, उसे उल्टी कर दो एंड इस लड़की से जल्दी से माफ़ी मांगो। रूलान कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो लू तिंगशाओ कहता है कि यह लड़की मेरा प्यार ही नहीं है, पर मेरी बॉस भी है, तो इसका पेमेंट भी अब तुम ही करोगी। वो उस लड़की की ओर देखता है तो वो लड़का तो डर ही जाता है। फिर लू तिंगशाओ निंगशी को लेकर बाहर जाने लगता है। लू जिंगली ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि ये बार हमारे ही बिजनेस में आता है। भाई यहाँ पर काम की वजह से आए थे, पर देखो ना, भाभी की मदद कर दी उसने, एक तीर से दो निशान हो गए। यहाँ बाहर आकर लू तिंगशाओ निंगशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो निंगशी कहती है कि हाँ, पर तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो लू तिंगशाओ कहता है कि मैं यहाँ पर काम की वजह से आया था। निंगशी कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। वैसे तुमने अंदर ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, असल में तो तुम मेरे बॉस हो। तो लू तिंगशाओ कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अब निंगशी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है एंड वो इस नतीजे पर पहुँचती है कि लू तिंगशाओ ने उसे बॉस कहा। इसका मतलब ये था कि लू तिंगशाओ उसे अपनी वाइफ कह रहा है।
निंगशी ये सोचकर वहाँ से जाने का करती है, पर लू तिंगशाओ उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। रुको ज़रा, मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आता हूँ। लू तिंगशाओ निंगशी को घर पर ड्रॉप कर देता है। वो जाने से पहले कहता है कि निंगशी, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा सकता हूँ। निंगशी को उसी वक्त पर माफिया बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि हनी, क्या तुम उसकी रिक्वेस्ट को मानने वाली हो। ये सुनकर निंगशी तो डर जाती है एंड लू तिंगशाओ को टाटा बाय बाय बोलकर वहाँ से अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो कहती है कि क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो, अभी तुम हो कहाँ पर। तो वो कहता है कि मैं तो लास वेगास में हूँ। निंगशी कहती है कि क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो। तो वो कहता है कि डार्लिंग, इतना भी मत सोचो, और आज जो कुछ भी हुआ वो आगे से नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम तो तुम जानती ही हो ना। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है। निंगशी को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निंगशी अगले दिन अपने क्रू मेंबर्स के साथ पार्टी कर रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी कि उसका माफिया बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ ना जाए। सुलभ भी उस पार्टी में थी एंड हमेशा की तरह वो अपनी अमीरी का रौफ झाड़ रही थी। हुताओ निंगशी के पास आकर कहती है कि तुमने सुना है कि हमारी पार्टी में विलियम फे नाम के शेफ आने वाले हैं। हुताओ उस शेफ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि वो हमारी कंट्री के बहुत बड़े शेफ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा महंगे भी है। डायरेक्टर सभी लोगों से कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा ध्यान यहाँ पर भी दे, हमारी पार्टी में कोई आने वाला है एंड वो था सुयान। सुयान आता है, सुलभ के पास जाता है एंड वो सुलभ से कहने लगता है कि 5 साल पहले जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहली ही नज़र में तुमसे प्यार करने लगा था, और जब मैंने तुम्हें स्कूल के कपड़ों में देखा तो तुम मुझे बिल्कुल एंजल जैसी ही लग रही थी। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा हग मुझे बहुत ही वार्म फील करवाता है और मैं ये ज़िंदगी भर चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सुयान ने सुलभ को शादी के लिए प्रपोज किया। लगता है कि सुयान अभी भी अंधा गूंगा बहरा ही है। सो वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।